ॐ हस्तिपिशाची लिखे हेतुद्यं सारभूतिमिन्दं मन्त्रन्यदेयं यस्य कस्यचित् गुह्यं सर्वागमेशनं हितबुद्ध्या प्रकाशितम्। आज मैं अपने सभी शिष्यों और अपने सभी साधकों को एक विशेष प्रकार की मंत्र साधना और साधना के विषय में बताऊंगा, जो उच्चिष्ट गणेश मंत्र और उच्चिष्ट गणपति साधना के नाम से जानी जाती है। और यह अपने आप में एक अद्वितीय साधना है और बहुत ही जल्द सिद्ध होने वाली है। इसके साथ ही यह साधना मार्गी और वाम मार्गी दोनों तरह से कार्यरत करती है और साधक के साथ विशेष प्रकार की कृपा दृष्टि गणेश जी की प्राप्त होती है। यह गणेश भगवान का एक तांत्रोक्त रूप है, जिसको उच्च से भी उच्चिष्ट गणपति साधना कहा गया है। और गणपति हस्तदंत लगाए एक भयानक रूप लिए है, अपने आसन पर विराजमान है और उसके साथ ही समस्त अघोर और अघोरी उनकी काया से लिपटे हैं और निरंतर उनको देखते हैं और एक समूह के रूप में एक शक्ति का संगठन करते हैं, जो कुछ बाधाओं से मनुष्य को बाहर निकाल सकती है। चाहे वह बाधा राजद्वार की हो, वन भूमि की हो, किसी सभा की हो, गोत्र समाज के वाद विवाद की हो, व्यवहार की हो, संग्राम की हो, शत्रु संकट की हो, नौका की हो, कानून की हो, जुए की हो, विपरीत काल की हो, विपरीत बुद्धि की हो, ग्रामदाह की हो, चोर भय की हो और सिंह आदि या किसी जानवर के भय की हो। इस मंत्र के और इस साधना में जो मंत्र सिद्ध होगा, उसके मात्र स्मरण मात्र से ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय होते ही अंधेरा दूर हो जाता है। तो मैंने शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ा और शंकराचार्य ने अपने एक भाष्य में कहा है, राजद्वारे तथारणे सभ्यां गोत्र संसिदं विवादे व्यवहारे च संग्रामे शत्रु संकटे नौकायां विपिने वापि धूते च व्यसने तथा ग्रामदाहे चोरविद्धे सिघ्न भ्रागे दिष्टकटे स्मरणे देवदेवस्य सर्वाम वे विद्युतं भवेद तत्सर्वं नश्यति क्षिप्रं सर्वेरणं तमो यथा। अर्थात उच्चिष्ट गणेश का विशेष प्रयोग यह है कि राजद्वार, वन भूमि, सभा, गोत्र समाज, विवाद, व्यवहार, संग्राम, शत्रु संकट, नौका, कानून, जुआ, विपरीत काल, ग्रामदाह, चोर भय और सिंह विग्रहादि भय में इस मंत्र का स्मरण करने से सभी विघ्न वैसे ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय पर अंधेरा हो जाता है। जो मंत्र है वह दो भागों में या दो तरीके से जपित किया जा सकता है। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा अथवा गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। गुरु के मुख से गुरु को स्वीकार कर, गुरु का स्मरण कर, गुरु के मुख से निम्न मंत्र की दीक्षा प्राप्त करें। ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। जब इस मंत्र की दीक्षा प्राप्त हो तो साधक को किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान, पूजन या साधना करने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। वह साधना करने पर मनुष्य अपने आप में शक्तिशाली बन जाता है और वह एक सामान्य तांत्रिक की भांति होकर के काफ़ी सारी समस्याओं को निवारण कर सकता है और समाज के हित में कार्य कर सकता है। शंकराचार्य ने अपने भाष्य में कहा है कि उच्चिष्ट गणेश का उक्त मंत्र साधारण व्यक्ति को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि साधारण मनुष्य छोटी छोटी समस्याओं के लिए इस मंत्र का प्रयोग करेगा और उसको मार्गी और वामा मार्गी दोनों ही विद्याओं से नुकसान होने के फल ज़्यादा मिल सकते हैं। विशेषकर शंकराचार्य ने और सभी तंत्र शास्त्रियों ने और सभी तंत्रज्ञों ने और सभी तंत्र शास्त्रों में इस मंत्र को अत्यंत ही गोपनीय बता गया है, लेकिन
मैंने जब शंकराचार्य के भाष्य को पढ़ा और देखा कि एक उच्चिष्ट गणेश साधना ही ऐसी साधना है जिससे मनुष्य काफ़ी कुछ प्राप्त कर, अच्छी दीक्षा प्राप्त कर काफ़ी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है, और इसीलिए इस साधना को और इस मंत्र को मैंने संसार की हितकामना को मानते हुए इस साधना का अपने सभी शिष्यों को और अपने सभी साधकों को बताने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि मेरे सभी साधक और शिष्य इस साधना को संपन्न करेंगे और समाज हित में, संसार के कार्य हित में सहयोग करेंगे। जो इस साधना का विशेष नियम है वह इस प्रकार है। इस साधना में जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे साधक हैं, उन सभी को जो आवश्यकता है वह मात्र 16,000 जप से ही इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में इस प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है, इस प्रयोग की शुरुआत की जा सकती है। नारी सहयोग पूर्वक अर्थात स्त्री संग नियमित रखते हुए एक जाप करें। प्रतिदिन देवता को मधु से स्नान कराकर गुड़, पायस और नैवेद्य अर्पित करते रहें। भोजन के बाद बिना आचमन के झूठे मुंह से इस देवता के मंत्र का जप करें। जप करते समय मन में यह विचार करें कि मैं गणेश हूँ, मैं सर्वदा संतुष्ट हूँ। गणेश को खाद्य सामग्रियों से और खाद्य पद्धति से अत्यंत ज़्यादा लगाव होने के कारण झूठे मुख से ही देवता को आचमन किया जाता है और विचार किया जाता है कि मैं अपने आप में गणेश हूँ, ताकि वह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो और इस मंत्र को उत्सर्जित कर सकें, इस मंत्र की शक्ति को उत्सर्जित कर सकें, और आप महसूस कर सकें कि जो मेरे बाह्य और अंत्य मन में जो शक्तियाँ समाहित हुई हैं वह गणेश ही हैं, और मैं उनको महसूस कर सकता हूँ कि वह मेरे शरीर में संपन्न हैं और प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। अर्थात इस साधना में ऐसा तो नहीं होगा कि कोई शक्ति या देवी आपके शरीर में प्रवेश करे और आप सामान्य से असामान्य हो जाए, ऐसा तो इन साधनाओं में नहीं होगा। लेकिन गणेश मैं अपने आप में बन गया हूँ और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ और सर्वदा संतुष्ट हूँ, ऐसा विचार करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जो मंत्र आपको गुरु मुख से दीक्षा प्राप्त हुई है, ओम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा अथवा गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। इस साधना में जो विशेष नियम मैंने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और नारी सहयोग या स्त्री संग नियमित रखते हुए 1000 इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और भोजन के बाद बिना आचमन झूठे मुख से ही देवता के मंत्र का जप करें। जब करते समय मन में यह विचार रखें कि मैं गणेश हूँ और सर्वदा संतुष्ट हूँ। श्वेत मदार या रक्त चंदन की अंगूठे के बराबर उच्चिष्ट गणेश की प्रतिमा बना लें। श्वेतार्क अर्थात आंकड़े के पेड़ की जड़ को निकाल करके और उसकी गणेश मूर्ति प्रतिमा बना लें, या रक्त चंदन की अंगूठे के बराबर, जो हमारा अंगूठा है उसके बराबर एक मूर्ति का या प्रतिमा का निर्माण करें और उसी से ही साधना करनी आवश्यक है। उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके विप्र, ब्राह्मण तथा गुरु के समीप 16,000 मंत्र जप करें, इससे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होगी। उच्चिष्ट मुख और अपवित्र भाव से इस देवता का मंत्र जप, पूजन आदि करना चाहिए। मतांतर से शुद्ध मुख से भी जब पूजा विधि का विधान है। कुछ का मत है कि इस देवता की उपासना में पूजा की आवश्यकता नहीं है, केवल मानसिक जप ही करना चाहिए, जो कि शंकराचार्य ने अपने इस भाष्य में 2 बातें कही हैं कि मानसिक जप से भी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो सकती है और पूजा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन मैंने देखा है और यह मेरा मानना भी है कि देवता की पूजा से सिद्धि जल्दी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि मानसिक जप आजकल के समय में करना इतना आसान नहीं। करंगन्यास ना करके
मैं ही स्वयं गणेश स्वरूप हूँ का चिंतन करते हुए जप करें। इसमें ऋषिन्यास, करन्यास, शृंगन्यास करने की कोई आवश्यकता कहीं से कहीं तक इस मंत्र जप में और इस मंत्र साधना में और उच्चिष्ट गणेश साधना में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपने आप में ही गणेश का स्वरूप अपने आप को मान चुके हैं और आप खुद ही गणेश भगवान की प्रतिमा के रूप में अपने आप को मान रहे हैं, तो किसी तरह का करन्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि गर्ग मुनि के मत से निर्जल जंगल में रक्त चंदन लगाकर तांबूल चबाते हुए भी इसका जाप किया जा सकता है, क्योंकि गर्ग मुनि ने अपने भाष्य में भी कहा है कि उन्होंने अपने मत में भी बताया है कि निर्जन जंगल में रक्त चंदन लगाकर तांबूल चबाते हुए भी इस मंत्र का जाप करें तो सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। तंत्रसार में लिखा है कि साधक विविध आभूषणों से सुसज्जित होकर निरंतर जप करे, और कुछ अन्य तांत्रिकों का कथन है कि देवता की पूजा करके लड्डू चबाते हुए भी इस साधना को संपन्न किया जा सकता है। भृगु मुनि ने कहा है कि उच्चिष्ट गणेश की उपासना में फल खाते हुए जप करें। विभीषण के मत में मांस का नैवेद्य अर्पित कर उसी नैवेद्य को खाते हुए जप करें, क्योंकि उच्चिष्ट गणेश मंत्र और उच्चिष्ट गणपति मंत्र साधना यह एक तांत्रिक उपासना है जो अपने आप में शीघ्र ही फलदायी है। उच्चिष्ट गणेश का विशेष प्रयोग यह है कि राजद्वार, वन भूमि, सभा, गोत्र, समाज, विवाद, इन सभी में वह पूर्ण रूप से सहायता प्रदान करती है और साधक को उस समस्या से बाहर निकालती है। यक्षपति कुबेर ने विविध उपहारों से इन्हीं उच्चिष्ट गणेश की उपासना की थी, जिससे उन्होंने अपना अभिष्ट प्राप्त करके धनतेश्वर का पद प्राप्त किया, जो धन धान्य के देवता माने जाते हैं। मूल मंत्र के 108 जप से अभिमंत्रित अपमार्गा की संविदा से हवन करने से साधक सौभाग्यशाली हो जाता है। जब इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो और इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाए तो मूल मंत्र के 108 जप से अभिमंत्रित अपमार्गा की संविधा से हवन करने से साधक सौभाग्यशाली हो जाता है। वानर अस्थि की निर्मित कील को उच्चिष्ट गणपति मंत्र से अभिमंत्रित करके जिसके घर में स्थापित कर दिया जाए उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से उच्चाटन हो जाता है। इस कील को किसी दुकान में रख दिया जाए तो वहाँ क्रिया विक्रिया व्यवसाय बंद हो जाता है। सौंडिक मंग व्यवसायी के घर में उक्त कील को रख देने से उस घर में विद्यमान मग विकृत हो जाएगा। वैश्यालय में यदि कील को रख दिया जाए तो वैश्या को ग्राहक नहीं मिलेंगे। किसी अव्यवसायी कन्या के घर में इस कील को रख दिया जाए तो उसका विवाह नहीं होगा। मनुष्य रस्ति निर्मित कील को उक्त मंत्र से अभिमंत्रित करके जिसके घर में रखा जाए उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाएगी। तो उच्चिष्ट गणेश मंत्र अपने आप में विपरीत फल देने वाला है और काफ़ी समस्याओं में देने वाला है। जिस प्रकार समस्याओं से बाहर निकाल सकता है उसी प्रकार यह समस्याओं से भी ग्रसित कर सकता है। उक्त कील को उठाकर फेंक देने से सभी दोष शांत हो जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि इस तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, तो जो वानरस्थी कील है अगर उसको फेंक दिया जाए तो सभी दोष शांत हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का नाम लेकर इस मंत्र को 1000 जप किया जाए वह व्यक्ति अवश्य वशीभूत हो जाता है। विवाहार्थी व्यक्ति 5000 हवन करे तो उत्तम पत्नी प्राप्त होती है। 10,000 हवन करे तो शीघ्र ही राजा वशीभूत होता है। उक्त मंत्र का 1 करोड़ जप करने से साधक अष्ट सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। आकाश गमन की शक्ति उसे प्राप्त होती है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। इस मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर कंठ या मस्तक में धारण करने से साधक के सौभाग्य में वृद्धि होती है, सभी प्रकार से उसकी रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है और शंकराचार्य ने इसमें कोई संदेह नहीं किया। तो मैं अपने सभी शिष्य और साधकों से चाहूँगा कि वह इस साधना को संपन्न करें और जरूर ही अपने अनुभव मुझे बताएं कि साधना बहुत सरल है और सामान्य है और इस साधना में जो प्रयोग हैं वह लगातार कार्यरत ही है, क्योंकि यह साधना मार्गी और वामा मार्गी दोनों ही तरह से कार्य कर सकती है। मात्र 16,000 जप से इस मंत्र को सिद्ध कर लिया जाए। जो अष्ट सिद्धियों का स्वामी होना चाहता है वह 1 करोड़ मंत्र जप कर ले। जो विवाह में उत्तम पत्नी को
पुरुष जो उत्तम पत्नी को प्राप्त करना चाहता है वह इसकी सिद्धि प्राप्त कर 5000 हवन करे, 10,000 हवन करे तो राजा वशीभूत हो जाए, और 1000 जप किया जाए जिस व्यक्ति को ध्यान करते हुए वह व्यक्ति जल्दी ही वशीभूत होगा और वशीकृत होकर आपकी बात और आपकी आज्ञा को मानने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में शंकराचार्य ने कहा है, सारभूतिमिन्दं मंत्रेण देयं यस्य कस्यचित् गुह्यां सर्वे गमे शिवे हितबुद्ध्या प्रकाशितम्।